जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे जिसको शायद आपके देखकर आंखों में आंसू भी आए और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएं, क्योंकि इस देश में गरीबी इतनी हद तक बढ़ गई है और लोग सूखी रोटियां तक खाने को मजबूर हैं। आखिर इस देश की इस दशा को करने में जिम्मेदार कौन है और इस देश की दशा सुधर क्यों नहीं पा रही है, इस बात पर भी हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर अ, गरीब और लाचार लोग रहते हैं और वहाँ पर सूखी रोटियां सुखा कर ही वहाँ पर चूरा सा बना कर लोग खाते हैं। और फफूंदी लगी हुई रोटियां वो होती हैं कि जिसको खाकर भी इंसान बीमार हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन लोग खाने को मजबूर हैं क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी इतनी बढ़ गई है इस देश में कि लोग सूखी रोटियां तक खाने को मजबूर हो गए हैं। तो आप वीडियो में देखिए और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और दिखाते हैं हम आपको पूरा वीडियो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बच्चे सूखी रोटियां खा रहे हैं और ये चारपाई पे जो सूख रही हैं ये रोटियां हैं और ये पूड़ियां हैं सूखी, जिन्हें सुखा कर रखा जा रहा है और काफ़ी दिन की पूड़ियां ये हैं। और देखिए कट्टे में किस तरीके से सूखी रोटियां ये इकट्ठी कर जन कहाँ से लाए हैं और कैसे लाते हैं ये तो इन बेचारों को ही पता है। और चारपाई पर किस तरीके से ये रोटियां सुखाई गई हैं, कुछ पूड़ियां भी हैं और सूखी हुई रोटियां भी हैं। इनको सुखा कर ये स्टोर कर लेते हैं और जब भूख लगती है तो ये खाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से खा रहे हैं और ये क्या चीज़ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से खा रहे हैं ये बच्चे सूखी रोटियां तोड़ तोड़ कर। छप्पड़ इनके पड़े हुए हैं, तिरपाल है और ये यहाँ की महिलाएं हैं और किस तरीके से गरीबी और लाचारी में ये लोग जी रहे हैं। इनका तो इन बेचारों को ही पता है कि इनका जीवन कैसा है, इनकी ज़िंदगी कैसी है और किस तरीके से मजदूरी कर कर ये अपना पेट पालते हैं। और जिस दिन मजदूरी मिलती है उसी दिन इनका पेट भरता है, अगर मजदूरी भी नहीं मिलती है तो इनको इसी तरीके से सूखी रोटियां खानी पड़ती हैं और अपना पेट तो भरना ही है। पेट की आग तो बुझाने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। किस तरीके से लाचार और गरीब बच्चे हैं और ये यहाँ की महिलाएं हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि ये तिरपाल और ये प्लास्टिक की पन्नियाँ डाल डाल कर इन घरों में रहते हैं। पक्के मकान तो छोड़िए, झोपड़ियाँ तक इनकी ठीक नहीं है, पर क्या करें, गरीबी के कारण लोग रहने को मजबूर हैं और इस तरह का खाना खाने को मजबूर है। खाना तो नहीं कह सकते इसको जिसको ये खा रहे हैं, पर गरीबी और लाचारी ऐसी ही होती है। सरकारें कहती हैं कि हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कौन हैं और क्या इनकी स्थिति है। इसी तरीके से गरीबी और लाचारी बढ़ती जा रही है इस देश में। हम धर्म के नाम पर तो वोट देते हैं, लेकिन विकास के नाम पर या अपने आर्थिक मुद्दों पर हम वोट नहीं देते हैं, क्योंकि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब की कोई अपनी पहचान है ही नहीं। और अगला वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की ही पार्क में किस तरीके से गौशाला बना दी गई है और यह घटना औरैया की बताई जा रही है। और वीडियो पूरा है, आप देखिएगा किस तरीके से उसमें गायें उसमें रखी गई हैं। बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान किया जा रहा है, पर लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और इसी तरीके से इन लोगों की हिम्मत हो जाती है कि वो बाबा साहब के जो प्रेरणा स्थल हैं या पार्क हैं उनको घेरने का वो काम कर लेते हैं। आप वीडियो इसमें पूरा देखिए और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यह मामला उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया का है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क को गौशाला बना के रख दिया गया है। यह निंदनीय काम ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया है। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ग्राम प्रधान के ऊपर उचित कार्रवाई हो सके, क्योंकि यह बाबा साहब के सम्मान की बात है। देखा किस प्रकार से बाबा साहब का जो पार्क है उसमें कब्जा कर लिया गया है और यह कोई प्रधान है जिसने इस गौशाला को उसमें बना दिया है। हिम्मत इनकी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं।
एक दूसरे बहुजन पार्टियां हैं जो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हैं, एक होकर काम कर ही नहीं रही है और विरोधी इसका फ़ायदा उठा जाते हैं, आप देख सकते हैं। और अगला वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है और किस तरीके से कुछ संगठन ऐसे हैं जो बच्चों को शिकार बना रहे हैं। ये कौन से बच्चे हैं और किनको शिकार बनाया जा रहा है, तो आप वीडियो में ज़रा देखिए और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और कमेंट भी आपको करना है कि इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देनी है। मुसलमान क्लास में बहुत कम 100% में और 10% लगते हैं और 90% सब उसी में बस आतंकवादी बनते चले जाते हैं। दाढ़ी मूल्य पादरी ऐसे जब जो होते हैं, ये सब मूल्य पादरी हम लोगों को भविष्य को बिगाड़ने में, अगर अच्छे के अगर जो संगत पाता तो ज्यादातर बिगड़ने के ही रास्ते जाता है और बढ़ने के रास्ते पर वो सीधे नहीं जा सकता है। इसलिए अगर मुसलमान ज्यादातर सोचते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू को भ्रष्ट करके ये जो पूरा देश अपना है उसके ऊपर कब्जा कर ले उसके ऊपर। इसलिए कुरान में लिखा है शायद उसमें कि काफिरों का मुड़ी काट कर उसपे पैसा कमाओ, वो सब पुण्य का काम होगा उससे। ये कौन बताया है आपको कि लिखा है? ये हम लोग को भारत का भविष्य एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें शायद हमने पढ़ा था। इसमें लिखा है तुम काफिरों का कहा न मानो और उनसे बड़े जोरों से युद्ध करो। और उसमें लिखा है ए मुसलमानों, जब तुम काफिरों से भिड़ो तो उनकी गर्दन उड़ा दो और यहाँ तक कि जब उनका कत्ल न कर सको तो वे जिंदा पकड़िया तुम मजबूती से कैद कर लो। कुरान के बारे में ऐसे ही बात लिखा गया है जो कि हमारे वेद की विरुद्ध है। और आपको लगता है कि ये सब सही लिखा गया है? सही लिखा है। तो आप इससे अब निपटने के लिए क्या करेंगे? हम इससे निपटने के लिए आर्यवीर दल की एक बड़ी सेना बनाएंगे, जिससे काफिरों और मुस्लिमों आतंकवादियों जितने भी हैं, उस आतंकवादियों को हम जड़े से उड़ाने का, उनका नाक चने चबाने के लिए हम काम करेंगे। देखा आपने किस तरीके से एक धर्म के खिलाफ किस तरीके से उगला जा रहा है जहर, और लोग बच्चों को मानसिक रूप से किस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है और क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यह आने वाले समय में बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है, जिसमें आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होने की कगार पर हैं। अगर हम अब नहीं जागे तो फिर हम कभी नहीं जागे। अपने बच्चों को संभाल कर रखना है, खासतौर पर उनको ध्यान रखना है कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, किसी और के चंगुल में तो नहीं फंस गए हैं और धर्म जाति के नाम पर वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना है, बहुजन समाज को खास तौर पर ध्यान रखना है कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना हमारे खुद के हाथ में है। अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास के बारे में हमको बताना चाहिए अपने बच्चों को, उनको अपने महापुरुषों की किताबें पढ़ानी चाहिए, उनकी इतिहास के बारे में बताना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का जीवन संवर सके। एक वीडियो और थी जिसमें मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज के ही 3 बच्चे थे, उनको पीटा जा रहा था धर्म के नाम पर और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो उनको केवल एक लड़का वीडियो उसमें बनाता दिखाई दे रहा है, पीछे और भी हो सकते हैं, और एक ही लड़का 3 बच्चों को मार रहा था और उनको इस तरीके से धमका रहा था और तीनों बच्चों में मारपीट करके उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे और अल्लाह अल्लाह करने पर उनको मार लगा रहे थे। तो किस तरीके से हमारा देश गलत दिशा में जा रहा है, बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य किस तरीके से खराब हो रहा है। ये जो हिंदू धर्म का जो झंडा उठाए हुए हैं, ये किन लोगों के बच्चे हैं, किस समाज के बच्चे हैं, आप जरा सोच के देखिएगा। और जो धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं उनके बच्चे कहाँ हैं, और जो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं उनके बच्चे कहाँ हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपने समाज को जागो, खुद भी जागो और जगाओ, और ताकि खतरनाक समय आने से पहले ही हमारे समाज सतर्क हो जाए और अपने बच्चों का भविष्य बनाए। और बस यही मेरा कहना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।